वेरी गुड मॉर्निंग। अब असली परीक्षा शुरू होती है। केदारनाथ टेम्पल की चढ़ाई। सुबह की ठंडी हवा, जय भोले की जयकारे। और आज शुरू हुआ हमारा केदारनाथ यात्रा का दूसरा दिन। रात गौरीकुंड में बिताने के बाद अब निकल पड़े हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए। हर कदम पर थकान है, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही नाम, हर हर महादेव। पहाड़ों के बीच ये सफर सिर्फ यात्रा नहीं, एक एहसास है। कहीं चाय की छोटी दुकानें, कहीं बर्फ से ढकी चोटियां, और हर यात्री के चेहरे पर बाबा तक पहुंचने की उम्मीद। आज का लक्ष्य सिर्फ मंजिल नहीं, बल्कि उस रास्ते को महसूस करना है जो सीधे महादेव तक जाते हैं। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, ठंडी हवा और हर हर महादेव। रास्ते में मिलने वाले यात्री, कोहरे, झरने और वो पहाड़ों का नजारा, सब इस सफर को यादगार बना रहे हैं। यात्रा में एक चीज़ का गौर करना कि आप जब यात्रा करते हो ना, तो अपने साथ ग्लूकोज की बोतल या फिर इलेक्ट्रल पाउडर साथ में रखना। वो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर 10 कदम के बाद बहुत थकान होने लगेगी, बहुत ज़्यादा। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, महादेव तक पहुँचने का एक विश्वास है। ऊपर से गिरते झरने, बर्फीली हवा और पहाड़ों के बीच बना ये रास्ता, यहाँ आकर समझ आता है कि लोग बार बार केदारनाथ टेम्पल क्यों आते हैं। क्योंकि ये सफ़र सिर्फ आंखों से नहीं, दिल में महसूस होता है। अब रास्ते और मुश्किल होता जा रहा है, सांसें तेज हो रही है, कदम धीरे पड़ रहे हैं, लेकिन जय बाबा केदार बोलते ही फिर से ताकत आ जाती है। हर यात्री की आंखों में बस एक ही सपना है, किसी तरह बाबा के दरबार पहुंचना है। अब ट्रैक का असली सफर शुरू हो चुका है। ऊंची चढ़ाई, ठंडी हवा, रास्ते में हर थोड़ी दूर पर रुककर बस पहाड़ों को देखते जा रहे हैं। बादलों के बीच ये सफर किसी सपने से कम नहीं लग रहा। थकान पैरों में है, लेकिन चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि बाबा केदार अब धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। अच्छा पानी, ये सब पहाड़ों का पानी है, बहुत अच्छा पानी है। भैया थोड़ा सड़क भैया। मैं अपनी यात्रा को धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी बाबा की डोली बहुत पीछे है, और मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि बाबा की डोली जब आएगी
तो मैं उसके साथ साथ फिर यात्रा करना शुरू कर दूंगा। बाकी आगे वीडियो में बने रहें। दोस्तों, डोली के साथ चलना सिर्फ एक यात्रा नहीं होती, ये एक एहसास होता है जहाँ थकान भी भक्ति बन जाती है। घंटियों की आवाज़, हर हर महादेव के जयकारे और ठंडी हवाओं के बीच बाबा की डोली का आगे बढ़ना दिल को अंदर तक छू जाता है। उस पर ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा होता है। सब सिर्फ बाबा के भक्त होते हैं। कई लोग नंगे पैर चलते हैं, कई आंखों में आंसू लेकर बाबा को देखते हैं और कई बस एक झलक पाने के लिए घंटों इंतज़ार करते हैं। दोस्तों, अब जो हमारी यात्रा है 3 किलोमीटर की, वो बाबा की डोली के साथ होने वाली है और हम बाबा की डोली के साथ चल रहे हैं। बर्फ देखो यार, हमारे आगे पीछे चारों तरफ। रास्ते में मिलने वाले लोग भी बस एक ही बात बोल रहे हैं, जय बोले, बस थोड़ा और। जय बोले, बाबा केदार अब दूर नहीं है। हर महादेव। और सच कहें, यहाँ आकर थकान से ज़्यादा सुकून महसूस होता है। भोले, 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 भोले। जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, मौसम और भी खूबसूरत होता जा रहा है। कहीं धूप, कहीं बादल, तो कहीं हल्की ठंडी हवा। प्रकृति का हर रंग इस यात्रा को और खास बना रहा है। अब धीरे धीरे शरीर थकने लगा है, लेकिन मन में बाबा केदार के दर्शन करने की उत्सुकता और बढ़ती जा रही है। जब डोली रास्ते से गुजरती है तो पूरा माहौल शिवमय हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़, हवा, नदी सब हर। और सच कहूँ, बाबा की डोली के साथ चलने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। कुछ ना कुछ अंदर बदल ही जाता है। भोले, भोले, कहते हैं बाबा केदार बुलाते हैं तभी लोग आते हैं, और जिनको डोली के दर्शन मिल जाएं, उनकी यात्रा सच में सफल हो जाती है। महादेव, 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 महादेव। रास्ते में हर कोई एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहा है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा में अजनबी भी अपने जैसे लगने लगते हैं। हर महादेव, महादेव, जय भोले, जय भोले, जय श्री केदार, हर हर महादेव, जय भोले। हर मोड़ के बाद लगता है शायद मंजिल दिख जाए, और यही उम्मीद हमें लगातार आगे बढ़ने की ताकत दे रही है। ऊपर पहाड़ों पर जमी बर्फ अब साफ दिखाई देने लगे हैं, और ठंडी हवाएं बता रही है कि बाबा का धाम अब दूर नहीं है। महादेव। कई घंटों की इस ट्रैक ने शरीर को ज़रूर थका दिया है, लेकिन मन में एक अलग ही शांति, एक अलग ही सुकून महसूस हो रही है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि ये ट्रैक सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत अनुभव है। हर कदम के साथ थकान बढ़ेंगे, लेकिन केदारनाथ पहुंचने की चाह उससे भी कहीं ज़्यादा मजबूत होगी। रास्ते मुश्किल थे, कहीं चढ़ाई, कहीं बारिश, कहीं सांसें तक रुक रही थी, लेकिन पहाड़ों के बीच जो सुकून था वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। एंड अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं केदारनाथ से 1.5 किलोमीटर पीछे हूँ। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, हर हर महादेव की गूंज और ठंडी हवाओं के बीच जो सुकून मिला वो ज़िंदगी में पहली बार महसूस हुआ। उस पल ना कोई टेंशन थी, ना कोई दौड़, बस महादेव और मैं। केदारनाथ आने के बाद समझ आया कि कुछ यात्राएं सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, बल्कि खुद को बदलने के लिए होती है।
और सच कहूँ, यहाँ से वापस वही इंसान नहीं लौटता जो यहाँ आने से पहले था। छोटी छोटी दुकान, गर्म चाय और ठंडी हवा, यहाँ का एटमॉस्फेयर दिल को अलग ही पीस देता है। हर तरफ बस हर हर महादेव की आवाज़ सुनाई देती है। और आखिरकार वो पल आ ही गया। दूर पहाड़ों के बीच पहली बार बाबा केदारनाथ का मंदिर दूर से दिखाई देने लगा है। घंटियों की आवाज़, मंत्रों का जाप और सामने स्नो माउंटेन। लाइफ का अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है ये। दोस्तों, हमारी जो अगली नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें मैं केदार वैली को एक्सप्लोर करूंगा एंड आपको दिखाऊंगा मैं केदार वैली से भैरवनाथ का रास्ता एंड भैरवनाथ से रिटर्न सोनप्रयाग तक का यात्रा। घंटों चलने के बाद जब पहली बार केदारनाथ मंदिर दिखा तो सारी थकान अपने आप खत्म हो गई। उस पल सिर्फ एक एहसास था कि महादेव ने बुलाया था। मंदिर के सामने खड़े होकर बस एक ही चीज़ महसूस हो रही थी कि इतने लंबे सफ़र के बाद मैं सही जगह पहुंच गया हूं। इतनी लंबी ट्रैक के बाद मंदिर को सामने देखकर सारी थकान एक पल में गायब हो गई। बस दिल में एक ही आवाज़ निकल रही है, हर हर महादेव। और केदारनाथ का जो गेट है, जो मंदिर का गेट है, वो बंद है एक्चुअली। वो कल सुबह 8 बजे सारे विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। मंदिर के करीब पहुंचते ही पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। घंटियों की आवाज़, भक्तों के जयकारे और सामने खड़े बाबा केदार का दिव्य धाम। इस पल को शब्दों में बयां करना मेरे लिए शायद मुश्किल है। दोस्तों, बस यही था हमारा आज का बाबा केदारनाथ तक का सफ़र। थकान भी मिली, सुकून भी मिला। एंड अब शाम होने वाली है और मंदिर में शुरू होने वाली है बाबा केदारनाथ की डिवाइन आरती। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, खुद को दोबारा पाने का एक एहसास था। केदारनाथ आकर समझ आया, पहाड़ सिर्फ ऊपर नहीं ले आते हैं, अंदर से भी बड़ा बना देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट ज़रूर करें एंड मिलते हैं अगले सफ़र में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। जय बाबा केदारनाथ।